मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। सनातन परंपरा में भगवान शिव केवल देवों के देव महादेव ही नहीं बल्कि आदि योगी और महान तपस्वी भी है। कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन शिव का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। आज का युग पहले से कहीं अधिक तेज है। हर कुछ मिनट में मोबाइल की घंटी बजती है, सोशल मीडिया पर नई जानकारियां आती है, लोग अपनी सफलताओं का प्रदर्शन करते हैं और हमारा मन बिना रुके एक विचार से दूसरे विचार तक दौड़ता रहता है। परिणाम स्वरूप तनाव, चिंता, क्रोध और असंतोष हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हमारी समस्याओं का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां हैं? भारतीय दर्शन कहता है नहीं, समस्याओं का सबसे बड़ा कारण हमारा अनियंत्रित मन है। भगवान शिव का संपूर्ण जीवन इसी सत्य का प्रतीक है। शिव पुराण में वर्णित एक प्रसिद्ध प्रसंग के अनुसार भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। उस समय देवताओं को असुर तारकासुर से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की आवश्यकता थी, क्योंकि उनके पुत्र कार्तिकेय ही तारकासुर का वध कर सकते थे। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव की समाधि भंग करे। कामदेव ने अपने पुष्प बाण का प्रयोग किया। जब भगवान शिव की समाधि भंग हुई तब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और उसके तेज से कामदेव भस्म हो गए। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ अत्यंत गहरा है। यह केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं, इसका संदेश यह है कि जब मन पूर्ण रूप से जागृत और नियंत्रित हो जाता है तब इच्छाएं, वासनाएं और विकार उस पर शासन नहीं कर पाते। अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए संसार का कोई भी आकर्षण विचलित नहीं कर सकता। मान लीजिए दो व्यक्ति एक ही कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। पहला व्यक्ति तुरंत क्रोधित हो जाता है, दूसरों को दोष देता है और गलत निर्णय लेता है। दूसरा व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहता है, गहरी सांस लेता है, परिस्थिति को समझता है और फिर निर्णय करता है। दोनों की परिस्थितियां समान थी, फर्क केवल उनके मन की स्थिति का था। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि शक्ति का अर्थ केवल शारीरिक बल नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति है अपने मन पर अधिकार करना। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन अनुशासित हो जाए तो जीवन की कठिनाइयाँ अवसर बन जाती है और यदि मन अस्थिर हो जाए तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। शिव के जीवन से हमें कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली सीख मिलती है। पहली, क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। दूसरी, निर्णय लेने से पहले कुछ क्षण शांत रहें। तीसरी, प्रतिदिन कुछ समय ध्यान या मौन में बिताएं। दूसरों से तुलना करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें। पांचवी, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। इन छोटे छोटे अभ्यासों से मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। इससे पहले अपने मन को बदलना आवश्यक है। यदि मन शांत है तो विपरीत परिस्थितियों में भी सही मार्ग दिखाई देता है। यदि मन अशांत है तो सुख के बीच भी दुख दिखाई देता है। भगवान शिव का ध्यान मग्न स्वरूप हमें याद दिलाता है कि वास्तविक विजय किसी दूसरे पर नहीं बल्कि स्वयं पर होती है। आज से केवल एक संकल्प लें, मैं अपनी परिस्थितियों का दास नहीं, अपने मन का स्वामी बनूंगा। यही भगवान शिव के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसने संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर ली। दुनिया को जीतने से पहले अपने क्रोध, भय, अहंकार और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करें। मन शांत होगा तो जीवन स्वयं सुंदर बन जाएगा। जय शिव शंकर।